भक्ति की सच्ची कहानी। कृष्ण जी दौड़े चले आए। बरसाना में एक भक्त थे, ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। बस इतना ही था ब्रजदास का परिवार। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे जपते जपते नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे है, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृक्ष भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने आजिमील, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मसखरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए, भाव विभोर हो गए ब्रजदास। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया और मैं उन्हें पहचान ना सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहती, फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिले। बरसाना बरसाना हो, प्रेमी भक्तों का है यह पागल खाना। राधा नाम के पागल राधा राधा गुन गाए, जग की नहीं परवाह मुक्ति को ठुकराए। बरसाने की भूमि हो, सब धामों की मुकुटमणि मनमोहन ने चूंबी।
बरसाने में विहरत जहाँ वृक्ष भानु लली, मुकुट से देत बुहारी मोहन उसी गली, बरसाना बरसाना हो। जय जय श्री राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।